अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अलग है। आज की स्टोरी मैंने एक वेबसाइट पर पढ़ी थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा ये मुझे अपने सुनने वालों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ हॉरर ही नहीं मतलब सस्पेंस भी होगी। मैं आपके लिए 2 ऐसी स्टोरीज लेकर आई हूँ जिनमें से सस्पेंस तो बहुत ही ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम डीना है और मैं न्यूयॉर्क से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती थी, मैं अकेले एक घर में रहा करती थी, क्योंकि मुझे तन्हाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने सारे लोगों में एक साथ रहूं। लेकिन उस घर में मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरा जॉन रहा करता था, यानी कि मेरा डॉगी। फिर एक रात मेरे जॉन को बहुत ज़ोर से बाथरूम आई। मैं उसे बाथरूम करवाने बाहर चली गई। तकरीबन रात के 3 बज रहे थे और मैं बाहर उसको लेकर चली गई। एक तरफ तो मुझे कॉफ सा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने जॉन को बाथरूम भी करवाने ले जाना था। फिर मुझे तन्हाई से तो नहीं डर लगता था, लेकिन अंधेरे से लगता था। जब मैं बाहर गई तो सड़क बिल्कुल ही खाली और सुनसान थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब शहर छोड़कर भाग गए हों। ट्रैफिक लाइट जल रही थी और सन्नाटा सा था। मैंने जब अपने डॉगी को बाथरूम करवा रही थी तो मुझे ट्री पर नजर पड़ी। देखा कि कोई वहां बैठा हुआ है। 5 मिनट तक तो वो अपनी जगह से हिला नहीं, लेकिन बाद में वो जैसे मेरी ओर आ रहा था। शुरू में तो मुझे सिर्फ उसका शैडो ही दिखाई दिया और कुछ नहीं, लेकिन बाद में मुझे वो भी दिखाई दिया। मैं डर रही थी। फिर जल्दी जल्दी मैं अपनी डॉगी को लेकर घर की तरफ आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मेरा तो खौफ से हालत ही खराब हो गई थी, यहाँ तक कि सर्दी में पसीने तक आ रहे थे। एक तरफ मैं अकेले रही थी, दूसरी तरफ मेरा खौफ। क्या करती कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा इससे पहले कि वो आदमी मेरा पीछा आए या ऐसा कोई वाकया हो मेरे साथ, तो मैं किचन में जाके नाइफ ले लेती हूँ। वो मैंने उठा लिया जाकर। उसके बाद मेरा डॉगी जोर जोर से पोंखने लगा उस दरवाजे की ओर देखते हुए। मैं तो बिल्कुल ही समझ गई थी कि कुछ तो बुरा होने ही वाला है, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नाइफ लेने के बाद मैं कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही मैंने जल्दी जल्दी लाइट्स को ऑफ कर दिया, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं फिर जाकर अपनी अलमारी के अंदर छुप गई। कॉफ की वजह से जिस्म कांपने लगा, पसीने आने लगे और डर तो बढ़ता ही गया। मेरी अलमारी के जाने के 1 मिनट बाद ही दरवाज़ा जैसे खुद ब खुद खुल रहा हो बाहर का। अलमारी में छुपकर ये सारी चीज़ें सुन सकती थी। मेरे डॉगी बहुत ज़ोर से भौंकने लगा। फिर आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुल गया। फिर कुछ ही सेकंड बाद आवाज़ आई कि दरवाज़ा जैसे बंद हो गया और कोई दाखिल हुआ, क्योंकि फुट स्टेप्स मुझे सुनाई दे रहे थे। फिर उसके बाद जब वो दाखिल हुआ, घर में चलने लगा, तो मेरे डॉगी ने भी भौंकना बंद कर दिया। फिर मेरे घर का जो टेलीफोन था वो बजना शुरू कर दिया। फिर उसने उठाया और जैसे बात कर रहा हो आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी आदमी की थी। 5 मिनट तक तो वो फ़ोन पे ही लगा रहा। किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन मेरे दिल में तो बस एक ही बात चल रही थी कि अब मेरे साथ क्या होगा। अब मैं यहाँ अकेली हूँ। अब मेरे साथ क्या होने वाला है और कितना बुरा हो सकता है। मेरा फ़ोन भी तो मेरे पास नहीं था कि मैं पुलिस को कॉल करती। पसीने आ रहे थे, कपकपाहट सी महसूस हो रही थी और दिमाग में अजीब अजीब सी चीज़ें चल रही थी। कॉल खत्म करने के बाद वो रूम में दाखिल हुआ। रूम में रहकर मैं सब कुछ देख सकती थी। कैसे वो रूम में दाखिल हुआ और चारों तरफ वो घूमकर इधर उधर देखने लगा। मैं उस अलमारी से सब कुछ देख रही थी। मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाली, बस देखती ही रही। 2 मिनट बाद वो बाथरूम चला गया। फिर शावर की आवाज़ आने लगी, तो शायद शावर रहा हो, मैंने ऐसा सोचा। शावर लेकर आने के बाद वो मेरी अलमारी की तरफ आया और अलमारी खोली। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला अलमारी का, तो मैंने उसे मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि वो बच ही नहीं पाया। मैंने और भी बहुत सारे खून किए हैं, लेकिन मैंने उनका खून ऐसा किया कि कुछ अलग सा किया। असल में मैं एक सीरियल किलर हूँ और मुझे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की
और जब मुझे पकड़ा तो मैंने सब कुछ बता दिया। वो घर भी उसका ही था। मैं तो उसमें इसलिए छुप रही थी ताकि वो आए और मैं उसे मार डालूं। मैंने और भी बहुत सारे खून किए, लेकिन बच निकली। इस बार मैंने उसको इतना बेरहमी से मारा, लेकिन फिर भी मैं नहीं बच पाई। एक्चुअली ये कहानी मुझे काफ़ी सस्पेंस लगी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने सुनने वाले के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। अब हम दूसरी कहानी की तरफ आते हैं, जो हॉरर और सस्पेंस दोनों है। मेरा नाम एमेलिया है और मैं कनाडा से बिलोंग करती हूँ। न्यू ईयर की पार्टी थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ थी। हमने काफ़ी इंजॉय किया। जाहिर सी बात है, न्यू ईयर की पार्टी थी तो लेट ही ख़त्म होती है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जो मैंने न्यू ईयर की पार्टी में मिला। सब इधर उधर गॉसिप कर रहे थे, तो वो भी आकर मुझसे गॉसिप करने लगा। उसने मुझे बोला कि तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो बिल्कुल सच है और शायद तुम उस पर यकीन ना करो। मैंने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं बोर ही हो रही हूँ, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे अपनी स्टोरी सुना दो। उसने कहा, सही है। जिस ब्रिज से तुम आती जाती हो, यानी कि तुम्हारा घर जहाँ से पड़ता है, जिस रास्ते पर एक ब्रिज आता है, तो वहाँ से पार होने के बाद तुम अपने घर जाती हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है कि कुछ रोज पहले उसमें क्या हुआ था, उस ब्रिज पर? मैंने कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कोई बात पता नहीं। ऐसे भी काफ़ी टाइम से मैं अपने घर पर ही हूँ। आज न्यू ईयर की वजह से तो निकली थी ताकि आप लोगों में इंजॉय कर सकूँ। उसने कहा, चलो तुम्हें नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। एक्चुअली कुछ रोज़ पहले यहाँ एक बेटी और एक माँ, एक लड़की थी जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। उसने उसी ब्रिज के ऊपर जाकर नीचे छलांग लगा दी और उसकी डेथ हो गई। और उसके कुछ टाइम बाद ही उसकी बेटी ने जब देखा कि उसकी माँ ने छलांग लगा दी, तो उसने भी उसी ब्रिज से नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। वजह तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया, सिर्फ डेड बॉडीज ही मिली थी वहाँ पर। ये एक कहानी नहीं, बिल्कुल सच है। लेकिन उसके बाद लोग कहते हैं कि उसके 2 दिन बाद ही उसका कहना था कि वहाँ दिखने लगे, और उसकी जो बेटी थी वो लोगों से लिफ्ट मांगकर उनकी गाड़ी में बैठ जाती और फिर गायब हो जाती। मैंने कहा, हाँ, लोग तो कुछ भी कहते हैं, तुम उनकी बातों पर क्यों यकीन करते हो? खैर छोड़ो इस बात को, काफ़ी लेट हो गया है तो मैं घर चली जाती हूँ। फिर मैंने सबको बाय बोला और वहाँ से निकल गई। रात के 3 बज रहे थे। जब वो ब्रिज आया तो मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा और कुछ भी नहीं। खैर छोड़ो, मैं अपना रास्ते पर चलती ही रहूँगी जब तक मैं घर ना पहुँच जाऊँ। मैंने तकरीबन 2 मिनट का रास्ता तय कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि जैसे कोई सामने खड़ा हुआ हो। मैंने अपने लाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा किया तो देखा कि एक बच्ची खड़ी हुई है और शायद लिफ्ट मांग रही है। मैं गाड़ी से उतरी, हैरान हो रही थी कि इस वक्त इस बच्चे को किसने यहाँ छोड़ दिया। मैंने कहा, बेटी तुम्हें यहाँ किसने छोड़ा है और तुम्हारी मॉम या डैड कौन है या कहाँ है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद शर्मी हुई है तो इसलिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप तो मुझे इतना तो बता सकती हैं कि आपका घर किधर है ना? उसने कहा, जी, अगर आप मुझे मेरा घर छोड़ दें तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। उसके हाथ में एक अजीब सी डॉल थी जिसमें खून लगा हुआ था और उसने उस डॉल को अपने गले से लगाया हुआ था। मैंने कहा, आप मुझे ये डॉल दे दें ताकि मैं इसे साफ़ कर दूँ। ये साफ़ नहीं। उसने मुझे हरगिज़ मना कर दिया और मुझे आंखें दिखाएं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे गुस्से से ना देखें, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देती हूँ। फिर मैंने उसे बोला कि आप मुझे अपना घर का रास्ता तो बता दें। उसने कहा, जैसे ही आप चलती रहेंगी मैं आपको बता दूंगी, आप चलती रहे सीधा सीधा। दिमाग में तो अजीब ख्याल आ रहे थे कि इस बच्ची को इस वक्त किसने अकेले छोड़ दिया, और ये भी था कि जो कहानी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई वो सच तो नहीं। आधा रास्ता तय हो गया था। डर और खौफ दिल में था, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। उस बच्ची को तो मैं मुसलसल भूल ही जा रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने मुझे एक बार मुस्कुराकर भी देखा। फिर मैंने अपने से अनजान कर ली जैसे मैंने उसे देखा नहीं। फिर उसके कुछ टाइम बाद उसने मुझे बोला कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम भूखी होगी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मेरी मॉम भूखी होगी और मुझे अपनी मॉम के पास चले जाना चाहिए, कहीं मेरी मॉम भूख से मर ही ना जाए। मैंने कहा कि आपको मैं अपने घर छोड़ ही रही हूँ ना, तो
अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी मॉम के लिए कुछ खाने भी ले लेती हूँ, और अगर आपको भी भूख लगी है तो मुझे बता दें। उसने मुझे बस घूर कर देखा और जवाब नहीं दिया। उसकी जवाब की मुंतज़िर थी, और एक तरफ खौफ और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर जैसे कि कोई दूसरी गाड़ी ने ज़ोर से हॉर्न बजाया। मैंने जब खिड़की से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और जब सीट पर देखा तो वो बच्ची वहाँ से गायब हो गई। मुझे तो लगा कि जैसे आखिरी दिन है। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कॉफ पूरे जिस्म में फैल चुका था। क्या करती समझ नहीं आया, बस चलती ही गई। दिमाग में बस एक ही बात रह गई थी, कैसे भी करके यहाँ से जल्द निकल कर घर पहुँचना है, वो भी सही सलामत। और फिर मुझे सामने कुछ दिखाई दिया। देखा तो माँ और बेटी दोनों खड़े हुए थे और मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और कुछ नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो गया दिल में। बस यहाँ से जल्द निकलना था कैसे भी करके। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मैं गाड़ी चलाते वक्त तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। क्या करती, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जैसे तैसे कर कर मैं उस ब्रिज को क्रॉस कर गई, लेकिन फिर भी दिल से खौफ पैदा हो रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दिमाग से पता नहीं क्या क्या, दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। इतने में सुबह के 5 बज गए। घर पहुंची, अंदर गई, सुकून सी सांस ली, लेकिन फिर भी दिल धड़क रहा ज़ोर ज़ोर से, और कॉफ ही था। बस एक ही बात सोच जा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, वो भी मेरे साथ ही क्यों, और ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की और सब बताया। वो तो मेरे पर हंस हंस के पागल हो गया। मैंने कहा, तुम हंस रहे हो, ये मेरे साथ सच में हुआ है। तुमने तो मुझे इस बारे में बताया था और मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मैं इस बात पे नहीं हंस रहा कि तुमने मुझे ये स्टोरी सुनाई है, और ना ही मैं इस बात से हंस रहा हूँ कि तुम खौफ में हो। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही थी कि मैंने तो तुमसे बस एक मजाक किया हुआ था। मैंने कहा, मजाक? कैसा मजाक? अब तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? देखो, इस वक्त मुझसे मजाक ना करो, तुम मेरी हालत नहीं जानते। उसने कहा, नहीं, मैंने आपसे तो पहले ही मजाक किया था। उस ब्रिज पे कुछ नहीं है, वो महज बनाई हुई मेरी तरफ से एक कहानी थी। मैं तो उस ब्रिज के बारे में कुछ नहीं जानता। उस ब्रिज से तो तुम्हारा घर का रास्ता आता है, मैं तो वहां से होकर भी नहीं जाता, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने ये बोलकर कॉल काट दी। मेरे दिल में अभी भी खौफ था। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि मैंने वो सब सच में देखा था या मेरा सिर्फ दिमाग का वहम था, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि हकीकत थी। मुझे अपने सवालों के जवाब कभी नहीं मिले, और ना ही शायद मैंने कभी जानने की कोशिश की। आई होप आपने इन दोनों स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये हकीकत थी या सिर्फ उसका वहम? वाकयात या कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।